जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी महाराणा मोकल की। और महाराणा मोकल की अपन ने संपूर्ण जानकारी ली थी कि महाराणा मोकल का जो शासन पीरियड है वो लगभग 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक आता है। इस टाइम पीरियड में मोकल ने लगभग दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें से एक तो था आपका रामपुरवा का युद्ध जो 1428 में लड़ा, और 1433 में गुजरात के शासक का आक्रमण, जिस समय क्या कर दी गई थी, मोकल की हत्या कर दी गई थी। फिर अपन ने देखा कि मोकल के दरबार में कुछ विद्वान रहा करते थे, उनके बारे में चर्चा की, और मोकल के द्वारा किए गए कुछ जीर्णोद्धार कार्यों के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मोकल के ही पुत्र एक महान मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की। तो आज अपना टॉपिक क्या होगा, महाराणा कुंभा। टॉपिक क्या होगा बेटा आज अपना, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा का टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है। कम से कम इसके ऊपर 2 या 3 क्लास बनने वाली है। अपन पूर्ण रूप से सारी डिटेल के साथ कुंभा के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो देखो 1433 में कुंभा के पिता यानी मोकल की हत्या हो गई थी। कब? 1433 में। तो ये 1433 से लेकर 1468 तक क्या करेगा, शासन करेगा। अब 1468 में क्या होता है, इसी का पुत्र कौन, उदा, इसकी क्या कर देता है, कुंभा की हत्या कर देता है। देखिए महाराणा कुंभा, तो देखो जब भी अपन बात करेंगे तो पिता, महाराणा कुंभा के पिता कौन थे, तो महाराणा मोकल। कौन थे? महाराणा मोकल कुंभा के पिता थे। फिर अपन ने चर्चा की थी कि महाराणा कुंभा की माता के क्या नाम था, सौभाग्य देवी। अपन ने कहा था कि सौभाग्य देवी ने एक सौभाग्यवान पुत्र को जन्म दिया था, है ना, तो सौभाग्य देवी। ठीक बात, अपन ने ये चर्चा की थी। कहते हैं कुंभा के 6 भाई और 1 बहन लालबाई हुआ करती थी, है ना। कुंभा के कितने भाई थे? 6 भाई और 1 बहन, जिसका नाम क्या था, लालबाई। अब देखो और भी हो सकते हैं, लेकिन अपन को जहां तक जानकारी है, जो मुख्य जो सही डाटा है वो ये बताते हैं, ऑथेंटिक डाटा, कि 6 भाई और 1 बहन, जिसका नाम क्या था, लालबाई था। देखो उस समय शासकों के बहुत सारे पुत्र हुआ करते थे, अवैध संतानें भी खूब हुआ करती थी, उनके ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे। ये भी तुमको अगर याद रह जाए तो याद रख लेना, लालबाई का नाम ध्यान रखना है, और कुछ नहीं पूछने वाला आप यहां से, ठीक है। अब देखो महाराणा कुंभा जब शासक बना तो महाराणा कुंभा के सामने 2 महत्वपूर्ण समस्याएं थी। कुंभा जब शासक बना तो क्या थी, 2 महत्वपूर्ण समस्याएं थी। क्या थी? 2 कठिनाइयां। 2 कठिनाइयां कौन सी थी, 2 समस्या या 2 कठिनाइयां कौन सी थी? पहली तो यह थी कि वो अपने पिता का बदला लेना चाहता था। पिता के हत्यारों का दमन, क्या करना, पिता के हत्यारों का दमन करना, पहली समस्या तो यह थी। और दूसरी कठिनाई क्या थी, मेवाड़ में, किसका, मेवाड़ में रणमल का प्रभाव कम करना। ये 2 महत्वपूर्ण समस्याएं थी उसके सामने। पहले तो उसके पिता के हत्यारे में अपने चर्चा की थी, चाचा और मेरा 2 उसके जो कि रणखेता थे, उसकी एक दासी थी जो उपपत्नी के रूप में थी, उसी से 2 पुत्र जन्मे थे, चाचा और मेरा। उन्होंने क्या कर दिया था, कुंभा के पिता यानी मोकल की हत्या कर दी थी। तो पहले तो उनका दमन करना था इसको, ठीक है। दूसरी समस्या क्या थी, मेवाड़ में राव रणमल का प्रभाव बढ़ रखा था, क्योंकि पता है चुंडा को जब निष्कासित चुंडा पर शक किया गया तो चुंडा को जाना पड़ा छोड़कर मेवाड़ को। उसके बाद में क्या हुआ कि हंसराय ने मारवाड़ से राव रणमल को यहां पर बुला लिया और रणमल को शासन संभालने के लिए दे दिया। तो रणमल क्या करता है, उस संपूर्ण पीरियड में अपना प्रभाव बहुत भयंकर तरीके से मेवाड़ में जमा लेता है, बहुत ऊंची ऊंची पदों पर अपने ही सरदारों को नियुक्त कर देता है। तो इसके प्रभाव को कम करना था। अब इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे उसके पिता के हत्यारों का दमन करेंगे। किसका दमन करेंगे, पिता के हत्यारों का दमन करेंगे। पहली समस्या से सलटाएंगे अपन आज। और पहली समस्या क्या थी, पहली समस्या में क्या था, कुंभा ने शासक बनने के बाद
शासक बनने के बाद राव रणमल के नेतृत्व में सेना भेजकर चाचा और मेरा का दमन किया। अभी यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, चाचा और मेरा का दमन किया किसने? राव रणमल। कुंभा ने करवाया किससे? राव रणमल से। लेकिन यहां पर जो दो महत्वपूर्ण सोर्स है वो अलग अलग बात बताते हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ी ख्यात, क्या? मारवाड़ी ख्यात ये तो क्या कहती है कि चाचा और मेरा का दमन किसने किया? किसने किया? तो राव रणमल ने किया, या उनकी दमन या हत्या किसने की? राव रणमल की। लेकिन जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, या कीर्ति स्तंभ जो अभिलेख है वो क्या कहता है? चाचा और मेरा का दमन किसने किया? तो किसने किया? महाराणा कुंभा ने किया। किसने किया? महाराणा कुंभा ने किया। तो आप ये दोनों ध्यान रख लेना। आपको अगर मेंशन करके पूछे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार चाचा और मेरा का दमन या हत्या किसने की थी, तो कुंभा बताना है। मारवाड़ी ख्यातों के अनुसार पूछे तो क्या बताना है? राव रणमल, क्योंकि राव रणमल उस समय मेवाड़ में था, तो मेवाड़ में क्या कर रखा था? अपना प्रभाव बढ़ा रखा था, तो सेना का नेतृत्व यही कर रहा था। तो क्या करता है? राव रणमल के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है और वो क्या कर देता है? चाचा और मेरा की हत्या कर देता है। जब चाचा और मेरा की हत्या कर दी जाती है तब चाचा का पुत्र एका और महपा पवार जिसने हेल्प की थी, इनको भड़काया था, उन दोनों को जैसे ही पता चलता है कि भाई चाचा और मेरा की हत्या हो गई है, तो वो क्या करते हैं? मेवाड़ छोड़कर मालवा भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? मेवाड़ को छोड़कर मालवा भाग जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, चाचा और मेरा की हत्या की सूचना मिलते ही चाचा का पुत्र एक्का, या इसे एक्चा भी बोलते हैं, कुछ किताबों में एक्चा भी लिख रखा है, एक्का या एक्चा, वह महप्पा पंवार मेवाड़ छोड़कर मांडू यानी मालवा के शासक महमूद खिलजी के दरबार में भाग जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। चाचा और मेरा की मृत्यु के बाद में चाचा का पुत्र एका और महपा पवार मेवाड़ को छोड़कर कहां भाग जाते हैं? तो मांडू यानी मालवा भाग जाते हैं। यानी किसके दरबार में? तो महमूद खिलजी, उसमें शासक, उससे पहले शासक कौन था? तो मैंने अपनी चर्चा की थी, होसांग शाह है। कौन था? मालवा मांडवा शासक होसांग शाह, जिसके दरबार में कौन गया था? तो कुंवर चुंडा गया था। ठीक है, हंसाबाई के संदेह करने पर कुंवर चुंडा तो किसके दरबार में गया था? मांडू के ही शासक किसके दरबार में? होसांग शाह के दरबार में। लेकिन होसांग शाह के बाद में क्या हुआ? शासक कौन बन जाता है? महमूद खिलजी। अब चाचा और मेरा की हत्या के बाद में उस चाचा का पुत्र एक्का और महपा पवार कहां भाग जाते हैं? उसी मांडू दरबार में। किसके शासक के दरबार में? महमूद खिलजी के दरबार में भाग जाते हैं। अब जब ये इस दरबार में भाग जाते हैं तो कुंभा क्या करता है? महमूद खिलजी को एक पत्र लिखता है। पत्र लिखकर उसको अलर्ट करता है कि तेरे पास जो दो मेवाड़ के शत्रु आए हैं उनको तू मेरे को क्या कर दे? गिरफ्तार करवा दिया, मेरे पास भेज दे गिरफ्तार करके।
इस स्थिति में महमूद खिलजी क्या करता है, ऐसा करने से मना कर देता है। तो एक ये महत्वपूर्ण कारण बन गया मेवाड़ और मालवा के बीच में युद्ध होने का। पहला कारण क्या बन गया, जब कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी से एक्का और महपा पवार को वापस सौंपने की मांग की। एक कारण तो ये बन गया। इसके अलावा दूसरा कारण क्या था युद्ध होने का, एक कारण यह बताया जाता है कि इस समय मेवाड़ और मालवा की सीमाएं आपस में क्या हो रही थी, स्पर्श हो रही थी। जब स्पर्श हो रही थी, दोनों ही शासक क्या थे, साम्राज्यवादी थे और विस्तार करना चाहते थे। तो ऐसे में दोनों के बीच में अपने राज्य को विस्तार को लेकर भी युद्ध होने का कारण बताया जाता है। एक कारण और था कि जो महमूद खिलजी है वो होशांग शाह के पुत्र को हटाकर क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। और वो पुत्र किससे सहायता मांगने आ जाता है, कुंभा से मांगने आ जाता है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन सारंगपुर के युद्ध के कारणों की चर्चा करते हैं और फिर चर्चा करते हैं सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो अब कौन सा एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाएगा, तो वो था सारंगपुर का युद्ध। ये आप ये चीज ध्यान रखना भाई। दो समस्या क्या थी, पहली समस्या को अपन सुलझा रहे हैं, कैसे महाराणा कुंभा पहली समस्या पर निदान पाएगा, ये चीज ध्यान रखना आप। चाचा और मेरा की हत्या किस प्रकार की गई, और चाचा मेरा की हत्या बाद में चाचा पुत्र एक्का और महपा पवार कहां भाग गए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। यहां से कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अच्छे से अच्छे लेवल के। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किस युद्ध की, सारंगपुर की युद्ध की। किसकी, सारंगपुर। किसका युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। कब लड़ा गया, तो 1437 ईस्वी में। पहले अपन इधर कारणों की चर्चा करेंगे, ये युद्ध लड़ा किस किस के बीच में गया था, तो ध्यान रखना ये युद्ध मेवाड़ और मालवा यानी मांडू के बीच में लड़ा गया। मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा और मालवा शासक महमूद खिलजी। मालवा शासक कौन, महमूद खिलजी। अपन पहले बात करेंगे कारण, वो क्या कारण थे जिसके कारण ये युद्ध हुआ। ठीक बात है, तो पहले अपन कारणों की चर्चा करेंगे, फिर अपन युद्ध के परिणामों की चर्चा करेंगे। तो कारणों में पहला कारण तो अपन ने अभी चर्चा की हाल ही में कि कुंभा द्वारा पत्र भेजकर मालवा शासक को एक्का व महपा पंवार को सौंपने हेतु कहा, लेकिन महमूद खिलजी ने ऐसा करने से मना कर दिया। एक कारण तो यह था। ठीक है, कुंभा द्वारा पत्र लिखकर भेजा गया किसको, मालवा शासक। और मालवा शासक कौन, महमूद खिलजी। भाई तेरे पास जो एक्का और महपा पवार आए हैं इनको दोनों को गिरफ्तार करके मेरे को सौंप दे। लेकिन महमूद खिलजी ऐसा करने से क्या कर देता है, साफ इनकार कर देता है, भाई मैं मेरे पास जो आए हैं उनको क्या नहीं करूंगा, तेरे को नहीं सौंपूंगा। दूसरा कारण क्या था, मेवाड़ व मालवा की सीमाएं आपस में टकराती थी और दोनों ही शासक क्या करना चाहते थे, राज्य विस्तार करना चाहते थे। एक कारण यह हो गया।
तीसरा कारण क्या था? तो ध्यान रखना, जब मालवा का शासक होशांग शाह की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र कौन? उमर खां, वो शासक बनता, लेकिन शासक कौन बन जाता है? महमूद खिलजी बन जाता है। तो उमर खां सहायता हेतु किसके पास आता है? कुंभा के पास आता है। तो इस कुंभा ने इसकी सहायता हेतु क्या किया? महमूद खिलजी पर आक्रमण किया। तो तीसरा कारण क्या है? होशांग शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उमर खां को हटाकर महमूद खिलजी मालवा का शासक बन जाता है। अतः उमर खां कुंभा से सहायता मांगता है। ठीक बात है। ये तीन महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें से एक कारण क्या था? एक और मेवाड़ को महमूद खिलजी द्वारा वापस कुंभा को नहीं सौंपना। दूसरा कारण क्या था? मेवाड़ और मालवा की सीमाएं आपस में टकराती थी और दोनों ही शासक क्या करना चाहते थे? अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। तीसरा कारण क्या था? होशांग शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उमर खां शासक बनना चाहिए था, लेकिन उमर खां को हटाकर शासक कौन बन जाता है? महमूद खिलजी। तो उमर खां महमूद खिलजी के विरुद्ध सहायता लेने के लिए किसके पास आ जाता है? कुंभा के पास आ जाता है। तो ऐसे इन तीनों कारणों के मिले जुले रूप के कारण क्या होता है? एक सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है। अब इस सारंगपुर के युद्ध में क्या होता है? जब ये दोनों लड़ते हैं तो विजय कौन होता है इस युद्ध में? कुंभा की विजय होती है। और किसकी विजय होती है? महाराणा कुंभा की विजय होती है। विजय के बाद में क्या होता है? कुंभा महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लेता है, बंदी बना लेता है और लगभग 6 माह तक क्या करता है? उसको बंदी बनाकर जेल में रखता है। फिर उसके बाद में कुछ पारितोषिक उपहार देकर क्या कर देता है? उसे वापस मालवा लौटा देता है। ये चीज ध्यान रखना आप। और यानी इस युद्ध में कुंभा की विजय होती है और कुंभा तथा ओनी तथा महमूद खिलजी को, ये अलाउद्दीन खिलजी मन लगा देना भाई, यहां पर महमूद खिलजी है, महमूद खिलजी को बंदी बना लेता है। ठीक है। तथा 6 महीने तक बंदी बनाकर रखने के बाद उसे कुछ पारितोषिक देकर या उपहार छोड़ देता है। क्या करता है? कुछ पारितोषिक देकर, उपहार देकर छोड़ देता है। अब ध्यान रखना, इधर एक साइड में कुंभा तो कहता है कि मेरी विजय हुई, दूसरी साइड में महमूद खिलजी भी ये कहता है कि मेरी विजय हुई। अब किसकी विजय हुई वास्तव में ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देखो इस चीज का समर्थन कौन कौन करता है? इस चीज का भाई कुंभा ने इसको पराजित किया और महमूद खिलजी को लगभग 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा। तो इस चीज का समर्थन कौन कौन करते हैं? तो मुहणत नैन सिंह,
अबुल फजल ये क्या करते हैं, इसकी विजय की और साथ में कुंभलगढ़ अभिलेख, ये क्या करते हैं, कुंभा की विजय की घोषणा करते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी इस चीज का उल्लेख है। लेकिन मांडुका सुल्तान महमूद खिलजी कहता है कि मेरी भी विजय हुई, और ये भी कहता है कि मैंने विजय के बाद में मालवा में 7 मंजिला मीनार का निर्माण करवाया। ये बात कौन कहता है, महमूद खिलजी भी कहता है। ठीक बात है। लेकिन सबसे अच्छी प्रमाणिक सही बात क्या है कि कुंभा ने इसको पराजित किया, 6 महीने तक गिरफ्तार करके रखा, फिर बाद में उसकी पारितोषिक देकर छोड़ दिया। ठीक बात है। इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ही कुंभा ने क्या किया, चित्तौड़ में विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया। और ये निर्माण कब से कब तक हुआ, तो ये 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया। इसको ध्यान रखना, ये एक बार क्वेश्चन आया था कि सारंगपुर युद्ध में विजय के बाद में कुंभा ने किस टावर का निर्माण करवाया, तो वहां पर ऑप्शन में था विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, और एक था जैन कीर्ति स्तंभ, ऐसे कुछ दे रखा था। तो इसमें सही आंसर क्या माना गया, विजय स्तंभ, क्योंकि इस स्तंभ का मूल नाम विजय स्तंभ ही है। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज स्तंभ या मूर्तियों का अजायब घर, ये अनेक नाम तो बाद में दिए गए हैं। इसका मूल नाम क्या है, विक्ट्री टावर यानी विजय स्तंभ। इसको अगर सॉल्व करना होता था तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ता था अपन को, इंग्लिश में पढ़ के इस चीज को सॉल्व किया जा सकता था, कंफ्यूज हो रहे थे तो, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर कहते हैं। इसके बाद में इसके नाम पड़ गए, कीर्ति स्तंभ, इसके अलावा अपन विष्णु ध्वज स्तंभ, मोर ध्वज स्तंभ, या इसे मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, अनेक नामों से पुकारा जाने लगा। ठीक है, तो ध्यान में इसको क्या नाम दिया गया, विजय स्तंभ। इसका मूल नाम क्या है, विजय स्तंभ। ये कीर्ति स्तंभ तो बाद में जाकर जुड़ा है ना। इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 में प्रमुख शिल्पी जेता, नापा, पोमा और पुंजा की देखरेख में किया गया था। और यहाँ पर क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई थी। ये लगभग 122 फीट ऊंचा टावर है, और इसकी टावर की जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द का उल्लेख किया गया। अगर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, वो अपन स्थापत्य में अपन चर्चा करेंगे। बस यहां पर इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, और कब से कब तक, 1440 से लेकर 1448 के बीच में। किस युद्ध के बाद में, सारंगपुर युद्ध विजय के बाद में। यह है आपका महत्वपूर्ण कौन सा युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, जो कब लड़ा गया, 1437 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक बात है। अभी ध्यान रखना, इस विजय के बाद कुंभा ने जब 6 महीने बाद किसको छोड़ दिया, इस महमूद खिलजी को छोड़ दिया, तो इतिहासकारों ने इस चीज की आलोचना की है। बहुत सारे इतिहासकार, जिसमें कौन कौन से इतिहासकार है इस चीज की आलोचना करने वाले, भाई कुंभा ने इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, गलत छोड़ दिया कुंभा ने इसको। कुंभा की इसको राजनीतिक एड दूरदर्शिता कहते हैं। कौन कौन, तो कर्नल जेम्स टोड, और आपका गौरीशंकर हीराचंद ओझा और हरविलास सारदा, ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे इतिहासकार है जो कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को वापिस छोड़ने की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, और इसे अराजनीतिक दूरदर्शिता यानी राजनीतिक दूरदर्शिता का नाम भी देते हैं। तो कौन कौन है, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और हरविलास सारदा। बल्कि वही कौन, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कौन, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि ये कुंभा का क्या है, ये कुंभा की एक दयाशीलता है, उदारता है। क्या है, दयाशीलता और उदारता का परिचय दिया है कुंभा ने। ये कौन कहता है, डॉक्टर
गोपीनाथ शर्मा ये बात कहता है, बल्कि आपका टॉड, ओझा और हरविलास शारदा ये इस चीज की आलोचना करते हैं। हो सकता है यहां से ऐसे क्वेश्चन किया जा सके आपसे कि वे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने सारंगपुर युद्ध के बाद में कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को वापिस छोड़ देने के कारण उसकी आलोचना की है। तो वो कौन कौन से? टॉड, ओझा और हरविलास शारदा। बल्कि वो कौन सा इतिहासकार है जिसने कुंभा की इस नीति को उदारता, स्वाभिमान और दयालुता का परिचय दिया है? तो ये कौन कहता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहता है। ये चीज आप अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि अभी तक इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। अगर इतिहासकार को ऐसे या एग्जामिनर को ऐसा लगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, वह कौन से इतिहासकार है, क्योंकि आजकल जो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है, तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन किया जाए आपसे। तो ये सारंगपुर का युद्ध का विवरण था आपका। अब अपन चर्चा करेंगे बाकी अगली क्लास में, और किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो कुंभा के द्वारा आगे किए जाने वाले युद्ध और कुंभा की आगे की राजनीतिक गतिविधियां क्या है, किस प्रकार कुंभा ने मारवाड़ के साथ आंवड़ मावड़ की संधि की, उसकी चर्चा करेंगे। और ये महमूद खिलजी वापिस क्या करता है? आक्रमण करता है, और वो आक्रमणों के बारे में अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, खमा गणी।